आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा कि हम सभी एकत्रित होकर के बड़े प्रेम और भाव के साथ कीर्तन करते हैं। सरकार, ओ प्यारे बाबा जी, आप अगर कृपा कर देंगे ना, मुझे लगा हनुमान जी का दर्शन मिल गया हमें। बहुत बड़ी कृपा है गोविंद की। देखिए, आप कहीं भी कथा में जाते हो ना, तो आप केवल कथा को श्रवण कर पाते हो, लेकिन ये कथा जो भगवान की प्रेम वाली कथा है, जो हम सब पिछले वर्ष से सुनते आ रहे हैं, यहाँ पर कितनी माताएं अपने दुख सुख सब बताती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सच में भगत है। एक साथ कथा सुनने आते हैं, एक साथ जाते हैं, कितना आनंद ये लोग लुटाते हैं। यही तो है जीवन, यही तो है कथा। कथा का मतलब क्या है भैया? कथा का मतलब, अच्छा कथा का उल्टा कर दो। कथा का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। थाक। जहां पर जिस पंडाल में जाने से हमारे जीवन की थकावटें दूर हो जाए। थकावट का मतलब ये नहीं कि हम गृह कार्य कर लिए हैं कुछ ज्यादा, तो हम आएंगे तो बढ़िया, हमारा पैर नहीं दर्द करेगा, हाथ नहीं, सर नहीं दर्द करेगा। थाक का मतलब ये है मैया कि आप जो दिन भर रात भर चिंताएं करती हो कि कैसे क्या होगा, बेटी बड़ी हो रही, शादी करनी है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ नहीं रहा, जो उलझे रहते हैं हम आपस में, 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए वो थकावटें दूर हो जाती हैं। वहां अपने मन को हम ठाकुर जी को अर्पण कर देते हैं, जहां पे जाने से हमारे जीवन की थकावट मिट जाए। वही तो है ना कथा। और ये कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कथा में हम आते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, तो एक नियम और बनाना है। क्या पता है? केवल जब तक कथा चलती है तभी तक आपके अंदर भाव दिखते हैं। कथा विराम हुई, हम सब अपने धाम को गए, आप सब फिर भूल जाते हो। एक नियम बना लो, एक रूल बना लो। जैसे आपके बच्चे के विद्यालय जाने का टाइम है ना कि 3 बजे, या फिर हमारा बच्चा 10 बजे क्लास नहीं जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा, तो गेट बंद हो जाएगा, है ना? उस प्रकार एक नियम बना लो, एक रूल बना लो कि मुझे 5 मिनट भगवान नाम कीर्तन करना है, राघव नाम कीर्तन करना है। इससे क्या होगा पता है? जब आपकी मृत्यु आपके पास आएगी तो आपको 5 मिनट दिया जाएगा। अरे ये तो डेली का नियम था 5 मिनट कीर्तन करना, इसे 5 मिनट का टाइम दे दो, भगवान का भजन कर ले। जो कहते हैं लंबी लंबी सांसें चलने लगते हैं, किसी को ज्यादा चलती है, किसी को कम चलती है। अपने आराध्य को याद करते हैं, नहीं तो साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। ना तो आपका बच्चा, ना तो आपका पति, और ना तो आपकी बहू। अभी हम लोग आ रहे थे जब पंडाल में, तो किसी की यात्रा निकली हुई थी, वो जा रहा था, उसे 4-5 लोग लेके जा रहे थे। तो मैंने देखा, मुझे दुख हुआ। एक दिन हमें आपको भी चलना है। आप लोग जानते हो ना, हम तोता पालते हैं ना, तोता घोंसला नहीं बनाता है, पेड़ में, वृक्ष में एक खोता बनाता है। क्या? थोड़ी सी जगह बनाता है और उसी में अपने शिशु को जन्म देता है, और उसी में बच्चे को जन्म देता है। बाद में वही तोता उसको छोड़ के उड़ जाता है।
ये शरीर जो है ना वृक्ष है, इसके अंदर जीव है एक, इसके अंदर जो जीव है वो कौन है? तोता। एक दिन ये जब जीव निकल जाएगा, तोता निकल जाएगा, तो ये खोता खाली हो जाएगा और हम आप माया में फंस करके माधव को भूल जाते हैं। एक बात बताओ कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो लोग कहते नहीं कि अच्छे सत्कर्म करो नहीं तो बैतरनी पार करनी पड़ेगी। बैतरनी मतलब जहाँ पर मल मूत्र इत्यादि भरे होते हैं, गंदगियाँ, वो तो हम पार करके आ गए हैं। कहाँ? माँ की गर्भ में। माँ के गर्भ में क्या रहता है? गंदगियाँ रहती है ना। 9 महीना बच्चा रहता है, जब उसे कष्ट होने लगता है उल्टा रहता है वो भी, और जब कष्ट होता है ना तो कहता है प्रभु मुझे बाहर कर दो, बाहर कर दो, मैं आपका प्रचार प्रसार करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा। भगवान 9 महीने बाद जन्म देते हैं बच्चे को, तो जब पृथ्वी पे बच्चा आता है ना तो सबसे पहले बोलता है क्या? प्रभु मैं कहाँ आ गया, ये दुनिया कितनी बड़ी है। कहता है ना बच्चा, रोता है ना, क्या क्या क्या, कभी सुनना गौर से। और भैया फिर हम कुछ दिन के बाद जो वादा किए हैं माँ के गर्भ में भूल जाते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए हैं। मृत्यु के समय वही फिर याद आता है भैया। इसलिए ये शरीर जो है ये क्या है? वृक्ष है, और इसके अंदर तोता है, ये कभी भी उड़ सकता है। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं, क्या? 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो,